का रोग लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत आज पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर 3 बजे के बाद खुलेंगे। नकलो हरकत महदूद कर दी गई। तालीमी इदारे बंद। ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत। ननकाना, शेखुपुरा, गुजरावाला, कसूर गुजरात और सियालकोट शामिल। हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी इतलाक होगा। बागों का शहर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। लाहौर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। कराची, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों की शामत। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स पर 1860, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 पर्चे कट गए। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सीटीओ लाहौर के मुताबिक कम उम्र बच्चों को गाड़ी, मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होगा। वालिदैन से 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल न चलाने देने की अपील। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही फैमिली के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान शफकत अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत पेश किया। उधर मुलजिम अफनान ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी सेशन कोर्ट में दायर कर दी। मुलजिम ने कत्ल की दफात के तहत दरखास्त जमानत दायर की। शहबाज शरीफ आशियाना केस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल और नैब ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। एहतसाब अदालत लाहौर के जज ने सवाल किया, क्या चेयरमैन पीटीआई वाले केस की जजमेंट केस पर असर नहीं रखती? शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया, ये उन केसेस पर जजमेंट लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस केस में असरअंदाज नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब रावलपिंडी की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। नैब टीम 15 नवंबर से तहकीकात कर रही है। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सियासी रहनुमाओं के बाद सिफारतकारों की मुलाकातें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से जाती उम्रा में मुलाकात। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मरियम नवाज की भी शिरकत। 2 रोज कबल बरतानवी हाई कमिश्नर भी नवाज शरीफ से मिली थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन नारेट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसालती किरदार अदा करने पर जोर दिया। साबिक सदर का डेविड कैमरॉन के वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। रियासत के सिवा किसी भी गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं किसी के भी खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। बिलखुसूस अक़लियतों और कमजोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान सबका है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात। उलमा कराम और मशाइख की मुतफ़क़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत की मज़म्मत। सिपा सलार का गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के तदारुक और इन ज़रूरी अख्तलाफ़ात को दूर करने पर जोर। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, उससे मुसल्लत करने वाले भी जिम्मेदार हैं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। बोले, कौन से कुव्वतें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाना चाहती हैं? खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा जेयूआई अक्सरियत हासिल करेगी। और इंतखाबात में एक बार फिर सिलेक्शन हुई तो नुकसान होगा। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग न्यून को निशाने पर ले लिया। कहा, एक जमात इन दिनों इलेक्टेबल्स की तलाश में है।
जो सियासतदान महंगाई लीक में शामिल होंगे इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले, पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का हल नहीं, महंगाई गुर्बत का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होकर अवामी राज कायम करेगी।